भाई मैंने आपके सारे कमरे साफ कर दिया। गुड। वैसे आप एक बात बताएं, आपको बिल्लियों से इतनी चिढ़ क्यों है? ये बिल्ली है ना, निहायत ही खलीस किस्म की जानवर है। नहीं भाई, ये कितनी मासूम, कितनी क्यूट होती हैं। देखो तो उन पे प्यार आ जाए। आपको पता है, अगर इसका बाल सांस के जरिए हलक में चला जाए तो आपको सांस की बीमारी हो सकती है, दमे की बीमारी भी हो सकती है। हाँ तो बाल खाने को कौन कह रहा है, बस इन पे जुल्म ना करें। शैतान की खाला। यार मेरे समझ नहीं आता भाई को कैसे दुरुस्त किया जाए। ये काम बहनों का नहीं, मैं घर आऊंगी तो खुद ही उसे सही कर दूंगी। यार मजाक नहीं, बी सीरियस, वो मेरी बिल्लियों के दुश्मन है। ये तो मुझे भी पता है कि वो बिल्लियों से नफरत करता है और बहुत चिढ़ खाता है। ये खबर मुझे भी है, पर पता नहीं ऐसा कौन सा नफसियाती मसला है जिससे भाई बिल्लियों से इतनी नफरत करते हैं। तुम फिक्र मत करो, मेरे नाखून में बिल्लियों से कम नहीं है। यार इस मसले का हल ढूंढो। यार बात बहुत आसान सी है, लोग कहते हैं कि बिल्लियों की शक्ल में जिन्नात भी होते हैं। तो उनको डरा दो। जी नहीं, वो डरने वाले नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, देखती हूँ जनाब कैसे नहीं डरते। अब मजा आएगा, देखती हूँ जनाब कैसे नहीं डरते। यार मैं बहुत तंग हूँ यार। क्यों, क्या हुआ? वही पुराना मसला अब नए अंदाज से सामने आ रहा है। अब क्या हुआ, खुल के बताओ। यार वही बिल्लियां, इतनी मुश्किल से पीछा छुड़ाता है इनसे, और उस शाइस्ता की बच्ची दोबारा एक बिल्ली का बच्चा ले आई है। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? फॉर्मूला 420 यूज कर, बिल्ली को थैली में डाल के कहीं भी फेंक के आ जा। लगता है यही करना पड़ेगा। और जॉब का क्या हुआ, जहाँ तूने अप्लाई किया था? नहीं यार, लगता है ये बेकार ही पीछा नहीं छोड़ेगी। और ये नौकरी पता नहीं किसको मिलेगी, और मेरी किस्मत में तो लगता है बेकार ही है। आजा आजा, मेरे घर पे आजा, मैं वेट कर रहा हूँ तेरा। हाँ ठीक है, बस मैं आता हूँ। बस जरा बिल्ली के बच्चे को थैले में डाल लूँ। मेरे घर लाने की जरूरत नहीं है, बाहर ही फेंक के आ उसको। हाँ याद है। और वो जो मेरे घर के पास नाला नहीं है, मैं उसी में बच्चे को थैले समेत फेंक दूंगा। यार मगर उस नाले में तो पानी है, बिल्ली मर जाएगी। मर जाने दो यार। यही करना पड़ेगा। हेलो शहरियार। बिल्ली के बच्चे का क्या हुआ? यार मुझे वो रास्ते में हुई वही काली बिल्ली नजर आई, जिसको शायद मैंने मार दिया था। फिर क्या हुआ? जैसे उसको पकड़ ले गया वो एकदम गायब हो गई मेरे पास से। मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ यार। जब मैंने नाले में बिल्ली को फेंका था थैले समेत, तो मैंने अच्छी तरह थैला बंद किया हुआ था। यार ये गलत हुआ, जानदार चीज थी, वो मासूम जानवर था। चल खैर, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है यार। तो एक काम कर, ठीक है, अभी तो मोबाइल की बैटरी बिल्कुल फुल थी, तो कैसा खत्म हो गई? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? नहीं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? उस रात मैं इतना खौफजदा हुआ था कि बता नहीं सकता। मैं कोई डरपोक नहीं हूँ, कभी किसी चीज़ से नहीं डरा, मगर उस दिन बिल्ली से डर लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्ली की आंखों में इंतकाम की आग सुलग रही है, जो मुझे जलाकर राख कर देगी। कैसे हो तुम? ठीक ठाक? तुम्हारे हाथ में क्या है?
आप बताएं। मेरी शादी का कार्ड? नहीं। फिर क्या हो सकता है? तुम बताओ ना क्या ये। आपने मुझे एक काम कहा था ना जिन मामू से कहने के लिए। मैंने काम कहा था जिन मामू से? ओह, आई थिंक मैंने जॉब का बोला था। जी, ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर है। वाकई? जी। तो लाओ ना इधर, मुझे दो। नहीं, पहले मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। अरे छोटी, कौन सा गिफ्ट दो तुझे? पहले मुझे दे। नहीं, पहले मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। देख मेरी बात सुन, ये तो गलत कर रही है। तू मुझे नजर आ मुझे, नजर आ मुझे, तू नजर आ मुझे, तू पता कहाँ है तू? हाँ, हेलो। यार नवीद, कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। ऑफिस में सब लोग बड़े कोऑपरेटिव थे। हाँ यार, मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। अच्छा यार, चल, खुदाफिज। मैंने तुझे अपने दिल की बात बता दी है। अब ये तेरा मसला है कि तू इन बातों पर गौर कर या ना कर।